घर में सबको लगता है कि सुकून की कहानी अब खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही सब राहत की सांस लेते हैं, सच्चाई एक नए डर के साथ सामने आने लगती है। पेंटिंग जलने के बाद नहार की तबीयत अचानक गिरने लगती है। उसे बार बार वही सपना आने लगता है। एक स्त्री सफेद साड़ी में उसके पास आती है और कहती है, तूने मेरा अधूरा वादा तोड़ा है। नहार नींद से चिल्लाते हुए उठ जाता है। रूही उसे पानी पिलाती है। रूही अब समझ जाती है कि सुकून का साया गया नहीं है, बल्कि नहार के जरिए कोई और शक्तिशाली आत्मा जाग चुकी है। अगले दिन रूही और जूही मिलकर उस बाबा के पास जाती हैं जो पहले उनकी मदद कर चुका था। बाबा कहते हैं, जब कोई आत्मा जाती है तो उसके साथ दूसरी आत्माएं भी बंधन तोड़ देती हैं। नहार अब उस शक्ति के संपर्क में है जो सुकून से भी प्राचीन है। घर लौटकर रूही इस बात को दादी को बताती है, लेकिन दादी इस बात पर यकीन नहीं करती। वह कहती है कि अब घर में कोई भूत प्रेत नहीं। मगर तभी बिजली जाती है और मंदिर में रखा दिया अपने आप बुझ जाता है। रूही दौड़ती है और देखती है कि मूर्ति से राख गिर रही है। दादी वहीं बेहोश हो जाती हैं। नहार को अब दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। दिन में सामान्य, रात में वह किसी और के बस में। कभी कभी वह रूही को पहचान भी नहीं पाता। जूही और समर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहार की आंखों में एक अजीब चमक होती है। बाबा के कहे शब्द याद आते हैं, अगर आत्मा नहार के शरीर में प्रवेश कर चुकी है तो उसे निकालने के लिए बलिदान देना होगा। रूही समझ जाती है कि बलिदान का मतलब उसकी खुद की जान भी हो सकती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अगले दिन रूही एक मंदिर जाती है जहां उसे एक रहस्यमयी महिला मिलती है। वह कहती है, अगर तू अपने प्रेम को सच्चा मानती है तो इस ताबीज को अपने दिल के पास रख और सूर्योदय से पहले नहार का नाम जप कर। रूही वैसा ही करती है। रात को जब नहार का शरीर आत्मा के कब्जे में जाता है तो पूरा घर कांपने लगता है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिड़कियां टूटने लगती हैं। रूही ताबीज लेकर नहार के सामने आती है और कहती है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो यह आत्मा आज ही इस शरीर को छोड़ दे। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और नहार जमीन पर गिर जाता है। घर में रोशनी फैल जाती है। बाबा अगले दिन घर आते हैं और कहते हैं कि नहार अब सुरक्षित है, लेकिन इस आत्मा ने जाने से पहले एक भविष्यवाणी की है। रूही के गर्भ में जो संतान आएगी वही इस कहानी का अगला अध्याय लिखेगी। सभी हैरान रह जाते हैं। नहार मुस्कुराता है और रूही के कंधे पर हाथ रखता है। कैमरा ऊपर उठता है। मंदिर की घंटी अपने आप बजती है, लेकिन हवा में अब भी सुकून की खुशबू बाकी है।